हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 6 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स आज। और जो टॉपिक हम कर रहे हैं अनुपात और समानुपात, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनुपात और समानुपात के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना। सिंपल क्वेश्चन है। विद्यार्थी में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं, आपको इनका अनुपात निकालना है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं इसको। देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। किसका किससे अनुपात बताना है, ये चीज जरूरी है बच्चों समझने के लिए। आपको बोला गया है यहाँ पे कि अनुपात बताना है शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से। तो टीचर्स पहले आते हैं यहाँ पे, ये चीज समझना। टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स टू स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर्स टू स्टूडेंट्स। अगर आपको बोला जाए कि भाई रेशियो बताना है स्टूडेंट्स टू टीचर, तो ये उल्टा हो जाता। इसमें बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट इस चीज में। स्टूडेंट्स अगर पहले आ जाता, टीचर बाद में आता, तो ये दोनों चीज काफी अलग अलग हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन ये नहीं है अभी हमें टीचर्स टू स्टूडेंट्स की रेशियो निकालनी है। जल्दी से आप इसको फाइंड आउट करो और जो भी आंसर आपका आता है आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपका आंसर आता है, आंसर आप मुझे बताएंगे। चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे बच्चों, ठीक है। चैट के माध्यम से आंसर भेजना है आपको। क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो सॉल्यूशन भी सिंपल ही होगा इसका। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना गिवन है, 3300, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3300 है। और नंबर ऑफ टीचर्स कितना है, नंबर ऑफ टीचर्स कितना है, ये है 102, 102। अब आपको रेशियो निकालनी है, तो रेशियो निकाल लेंगे हम। रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो हो जाएगा नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये रेशियो निकालना है आपको। अब टीचर्स कितने हैं यहाँ पे, टीचर्स हैं 102, 102 टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं 3300। ये आ गया। अब बच्चों, मेन जो काम है यहाँ पे वो है आपको यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और सरलतम रूप, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। और उसके बाद अनुपात लिख देंगे आप, मतलब कैंसिल आउट करना है 102 को और 3300 को। तो कैंसिल आउट करके आंसर लिखिए। अब तो सॉल्व ही कर दिया है मैंने, सिर्फ आपको कैंसिल आउट करके आंसर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। हो रहा है तो कर देंगे 2 से कैंसिल आउट। 2 5 10, 2 एकम 2। इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 छिके 12, 1 5 का 2 5 10 और 0। अब 2 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है 51, तो 3 से चेक करेंगे। 5 प्लस 1 6, 3 से ही कैंसिल आउट हो रहा है। डिनोमिनेटर को देखेंगे तो 6 प्लस 1 7 प्लस 5 12, ये भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये आ गया 17,
क्योंकि 17 3 51 होता है। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 5 15, एक हासिल, 3 5 15 और 0 का 0, ये आ गया 17/550। ठीक है, मतलब रेशो क्या आया है? 17:550, ये अनुपात आ गया। दैट्स इट। इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, अनुपात निकालिए। तो टोटल स्टूडेंट्स बताए गए हैं एक कॉलेज में 4320 और उसमें से 2300 या 2300 लड़कियां हैं। तो अनुपात किस किस का निकालना है? 3 भाग इसमें दिए हैं। तो इंग्लिश में क्या है ये? इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 432 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आपको निकालना है। समझ में आ गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है फर्स्ट पार्ट में। फिर दूसरे पार्ट में निकालना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का, मतलब नंबर ऑफ बॉयज टू दी नंबर ऑफ गर्ल्स। और थर्ड पार्ट में निकालना है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का, मतलब नंबर ऑफ बॉयज टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे आप सी पार्ट भी लिख देंगे। सी पार्ट लिख देता हूं इसका मैं। नंबर ऑफ बॉयज टू द कुल विद्यार्थियों की संख्या का है, मतलब टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आपको निकालने हैं रेशियो। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारे पास देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज हम निकाल लेंगे। भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स अगर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या में से अगर लड़कियों की संख्या को हम घटा देते हैं तो हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी। अब तीनों चीज हैं और इन्हीं का आपसे अनुपात पूछा गया है, बस चीजों को आगे पीछे करके पूछा गया है। तो इसको एक बार आप सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड करेंगे आप। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं? यहां पे सबसे पहले जो चीज दी है वो लिखेंगे, मतलब एक तो दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, या फिर हिंदी में लिखेंगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 4320। तो एक कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 4320। उसके बाद आपको क्या लिखना है भाई? नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे आप। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज कितनी है? ये 2300। कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 2300। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन दी
कॉलेज। ये कितना है, आप माइनस कर देंगे 4320 में से 2300 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2020। ये नंबर ऑफ बॉयज हो गया। तो सब है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज है। इसको अब आपको करना है रेशियो निकालना है। इसको नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहला पार्ट जो आपको करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप यहां पे रेशियो निकाल देंगे, भाग ए, रेशियो इसका नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 2300, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4320। इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। यही है नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। गर्ल्स यहाँ पे है 2300 और टोटल स्टूडेंट है 4320। कैंसिल आउट करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो अनुपात हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है, क्या उसको 2 से हम भाग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12। अब 2 से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम 3 से भी चेक कर लेंगे एक बारी, क्या पता 3 से हो रहे हों। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 3 से 115 नहीं हो रहा, ना ही 4 से होगा ये। 115 5 से होगा तो 216 नहीं होगा 5 से डिवाइड। और इसी तरह आप चेक करेंगे तो ये आगे किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, इसका अनुपात 115 अनुपात 216 आ जाएगा पार्ट ए का। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अगर आप को हिंदी में लिखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको रेशियो की जगह अनुपात लिखना है और नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह लड़कियों की संख्या, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह आप लिख सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। बस हिंदी में भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पार्ट का आप आंसर बताएंगे मुझे, ठीक है। जो इसका अगला भाग है वो भी ऐसे ही होगा, आप उसका आंसर बताएंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बताइए। जो ये पार्ट बी है और सी है, इन दोनों का आंसर मुझे बताइए, क्या अनुपात होगा। जल्दी से निकालिए इसका अनुपात। नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो बॉयज कितना है 2020 और गर्ल्स है 2300, इसका अनुपात निकाल दीजिए। और नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बॉयज 2020 और टोटल स्टूडेंट है 4320, और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे पार्ट सी में। जल्दी से सॉल्व करो इसे। आंसर बच्चों अपना हैंड रेज करके आप बता देंगे मुझे। माइक अपने पास रखिए, जल्दी से आंसर बताइए स्टूडेंट्स। जीआईसी चंद्रापुरी, बेटा आपका आंसर आ गया। जीआईसी खेर मंडी, जीआईसी चंद्रापुरी, बेटा जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर, शाबाश। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमें रेशियो निकालनी है पार्ट बी का। बी की रेशियो निकालनी है, तो रेशियो निकालेंगे आप नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। कितना है
लड़कों की संख्या है 2020 और लड़कियों की संख्या है 2300। कैंसल आउट कर देंगे। अब देखिए आगे 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कितना आ जाएगा 115, और ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 101, 101। ठीक है, चेक करिए क्या फर्दर 101 और 115 डिवाइड होते हैं, किसी से भी कैंसिल आउट होते हैं ये? अगर नहीं होते तो आप लिख देंगे 101 रेशियो 115। इसी तरह लास्ट पार्ट आप करेंगे। रेशियो किसका निकालना है इसमें? नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना है नंबर ऑफ बॉयज? 2020, टोटल स्टूडेंट है 4320। कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट होके 101, इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। अभी किया था फर्स्ट पार्ट में, तो अनुपात 101 अनुपात 216। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ। तो यहाँ पे है 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये और 8 बॉल पेन का मूल्य है 56 रुपये। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इट विल बी लाइक कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज 56। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बारी। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई 1 दर्जन मतलब 12 पेन हो गए, है ना, 12 पेन हो गए। ठीक है, 12 पेन हो गए। ये 12 पेन का मूल्य कितना है? 180 रुपये है। कितना? 180 रुपये है। ठीक है, और आपको 8 बॉल पेन का 8 बॉल पेन का मूल्य दिया हुआ है 56 रुपये। 56 रुपये। आपको रेशियो निकालना है इनके मूल्य का। तो रेशियो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आप सीधा नहीं कर सकते,
इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले तो पेन जो है यहाँ पे 12 दिए हुए हैं, यहाँ पे 8 दिए हुए हैं, तो आप ये अलग अलग चीज होगी दोनों। 12 पेन का मूल्य दिया हुआ एक जगह, 8 का, आपको सेम निकालना है। मतलब यहाँ भी आप एक पेन का मूल्य निकाल लेंगे, यहाँ भी एक पेन का मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे, है ना। यही करेंगे भाई, एक एक पेन का मूल्य निकाल के फिर अनुपात निकाल लेंगे हम। तो ये रेशियो आप निकालेंगे और ये करेंगे आप होमवर्क में स्टूडेंट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके लाएंगे कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। जो होमवर्क मिलता है उसको हमेशा आप पूरा कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।